आना तो रवि को ही था, लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो, इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे, मुझे गवारा नहीं होगा। लो कपड़े निकालो और लेट जाओ। अरे अनमोल गया क्या स्कूल? हाँ बाबा, 15 मिनट पहले ही निकला। कमाल है, दादा से मिला भी नहीं। नहीं उमंग, अब तुम मुझे जल्दी से एक पोता दे दो। घर पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए मुझे। ट्राई तो कर रहे बाबा। और मेहनत करो। मेरी अब उम्र हो गई है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हाँ? थोड़ी देर हो गई। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह पोए। भाव, आपका टिफिन। आपकी फेवरेट पूरन पोली बनाई है। टिफिन किसी के साथ शेयर मत करना। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे पूरन पोली वो भी तुम्हारे हाथ की। मैं तो अकेले ही खाने वाला हूँ। चलो निकलता हूँ, लेट हो रहा है। थैंक्स। क्या है टिफिन में? पूरन पोली। मीठी है? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जो पूरन पोली से भी ज्यादा मीठी है। दे दो ना। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा। सब घर में। दो ना। रहने दो। बाय। अरे उल्लास, हाँ भाभी। तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? तुम्हारी लाइफ लाइन। थैंक यू सो मच भाभी, यू आर रियली सो क्यूट। अरे कभी अपनी आई की भी तारीफ कर दिया कर। हमेशा स्वाति की तारीफ करते करते थकता नहीं है। हाँ आई, चलो बाय। वानी, तू कॉलेज जा रही है या फैशन शो? देवा, आई कॉलेज में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते, ढके हुए कपड़े कोई नहीं पहनता। अगर वैसे कपड़े पहनूंगी ना तो सब मुझे बहन जी कर कर बुलाएंगे। अच्छा, तो वो बाजू वाले परब की बेटी, वो भी तो कॉलेज जाती है, वो तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तभी सब उसको बहन जी कर कर पुकारते हैं। मीत आता। अच्छा सुन, आज शाम को तेरे पापा 2 दिन के लिए घर आ रहे, तो उनके आने से पहले जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है बाबा, चल बाय। बाय बाय। बाय बाय। चल बाय। ये लो अमोल, खाओ। तू खा जल्दी जल्दी, स्कूल बस आती होगी। अरे अभी तक खाना नहीं हुआ? आणि काय रे, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाता? बदमाश कहीं का। चल चल, बस आ गई, जल्दी चल। बाय 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 बाय। स्वाति, तू आज वो तुम्हारे एनजीओ वाले काम पे मत जाना। हाँ, क्यों? क्या बात है आई? तुम दोनों के मुंह से खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए। तो आज डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवा क्या? आई, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले चेकअप उमंग का करवाते हैं, क्योंकि अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है ना तो अक्सर कमी आदमी में ही होती है। स्वाति, ये क्या बकवास कर रही है तू? बाबा, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। हमारे एनजीओ में भी इसके बारे में बताया था और हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आदमी में शुक्राणु कम होते हैं ना
तो औरत को बच्चा नहीं हो सकता। बस 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 बस, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उमंग, तो आज जाके चेकअप करा। ये लो मौसी, ठीक है, सुबह शाम दवाई खा लेना, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। अरे मौसी, आपसे क्या पैसे लूंगा मैं, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। झुक झुक जियो बेटा। ठीक है, आइए अगला नंबर किसका है? हाँ ताई, क्या तकलीफ है? मुझे बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। चलिए आपको 2 दिन में फिट कर देता हूँ, जतरा में भी तो जाना है। आइए आपका चेकअप कर लेता हूँ। इनकी तो बातों से आधी बीमारी दूर हो जाती है। और फीस भी बहुत कम लेते हैं, कभी कभी तो पैसे भी लेते नहीं है। डॉक्टर साहब के आने से अड़गव की किस्मत बदल गई। माँ कसम, 8 गांव की सबसे अच्छी चीज है तू। I'm so sorry, 2 मिनट लेट हो गया। अब पेनल्टी तो देना पड़ेगा। जो भी तुम बोलो, बैठो। मेरी पेनल्टी, तुम्हारा ब्रांडेड मेकअप किट। वाओ, थैंक यू सो मच अरुण। एक ही गिफ्ट में सब चाहिए क्या तुमको? अरे रिपोर्ट में क्या लिखा है बता तो दीजिए। उमंग का शुक्राणु बहुत कम है, ऐसा समझो कि ना के बराबर, और इसलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। हाँ बाबा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो हर चीज़ का सल्यूशन है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। मेरे एनजीओ में ना एक सीनियर डॉक्टर है, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। बाबा, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जो आजकल के जमाने में 10 में से 1 इंसान को हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस, मला शिकवायची गरज नाही। रवि, आज से तू काम पे लग जा। एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। बाबा, क्या मतलब है इसका? रवि भाऊ, क्या मतलब है? आई क्या है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आ गए तुमने खोली चेंज करने के लिए कहा था ना, कर दिया मैंने। अच्छा उमंग, वो मैं क्या भाऊ, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? भाऊ आप ये क्या कर रहे हो? तूने कहा था ना, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैं आ गया, अब तुम्हें बच्चा जरूर हो जाएगा। आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम ही नहीं जो रवि ना कर सके। हो, खरा है ये देवा। मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं बाबा और रवि भाव के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। काश कि मुझ में थोड़ी हिम्मत होती। शादी के वक्त किए हुए वादे को तुम भूल गए ना उमंग? क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे उमंग। उमंग, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो उमंग। कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मैं कुछ करता हूँ। कब से मिसिंग है तुम्हारी? सर, कल शाम को हिना ये घर से कहकर निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन वो लौटी ही नहीं सर। मैंने सब जगह ढूंढ लिया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर।
अभिनव की फोटो और नंबर वगैरह सब दे दीजिए। मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। उमंग, तुमने बाबा से बात क्यों नहीं की अभी तक? मुझे इस घर से तुरंत निकलना है। वो बाबा का मूड सुबह से खराब है, मैं रात को आके बात करता हूं उनसे। आना तो रवि को ही था, लेकिन अमोल उसे छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मेरे पापा जैसे हैं। देखो, इस घर की इज्जत और तरक्की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उमंग के बारे में कोई ऐसा वैसा कहे, मुझे गवारा नहीं होगा। लो, कपड़े निकालो और लेट जाओ। हेलो आई। हेलो स्वाति बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आई। आप कैसे हो? स्वाति क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। उमंग ने कुछ कहा? नहीं आई, उमंग तो बहुत अच्छे पति है, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। स्वाति तू रो रही है? हाँ आई, वो क्या ना, आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो बेटा यहाँ आ जाओ ना हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए। हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं बहुत जल्द आती हूँ आप लोगों से मिलने। अहो तुम्ही? बाबा, आप तो वीकेंड को आने वाले थे ना? बहुत सुना था तेरे कपड़ों के बारे में। पता है लोग क्या बोलते हैं? सच कहते थे लोग। बोल, क्या क्या लफड़े तेरे? बोल। अहो ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई अपनी बेटी के बारे में इस तरीके से बात करता है क्या? अरे इसने शर्म पेश खाई है। बाबा देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मैं कुछ भी पहनूं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? हम सोसाइटी में रहते हैं और तुमने अपनी रेपुटेशन सोसाइटी में गंदी करके रखी है। ओह रियली? और आपके उन दोस्तों का क्या, जिन्होंने आपको मेरे बारे में ये सब कुछ बताया? हाँ, वो खुद तो दिन रात दारू पीते हैं और दारू पी के अपने बीवियों को मारते हैं और दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं। इससे उनकी रेपुटेशन नहीं खराब होती है क्या? क्योंकि वो सोसाइटी के ठेकेदार है। अब वो लोग मुझे बताएंगे कि क्या एक्सेप्टेबल है यानी क्या नहीं है, हो ना? गप्पा बस वाणी, कोई अपने बाबा से इस तरीके से बात करता है क्या? बाबा सचमुच आप ना बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है। बायस्ड और एंटी विमेन भी। आप जैसे लोगों को ना औरतों को बस अपने पैरों के नीचे दबा कर रखना अच्छा लगता है, उसमें ही मजा आता है। आई नहीं येते। अरे ऐकता करो साहब, मेरा नाम मकबूल अहमद है। रूबीना मेरी भांजी है साहब। ऐसे तो मुझको किधर जाने नहीं देते हैं साहब, लेकिन वो मुझे बोली कि उसको बाजू वाले किराना दुकान से आइसक्रीम लेने का है। वो गई तो साहब, लेकिन वापस ही नहीं आई। उसके दोस्तों से पूछा आपने? हाँ साहब, वो लोग बोले कि वो लोग कई दिनों से नहीं मिले। किसी लड़के का चक्कर? नहीं साहब, रूबीना ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, वो संस्कारों वाली है। उसके तो कुछ ही दोस्त हैं जो इसी मोहल्ले के हैं, और उनमें से किसी भी लड़की ने उसको कल नहीं देखा साहब। ठीक है, आप रूबीना की फोटो और
बाकी डिटेल्स दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर वो हिना के बारे में इंक्वायरी की है, आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब एक और लड़की गायब है। अभी तक बहू पेट से नहीं हुई है। उल्लास, आज की रात तू सोएगा उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कुछ। उल्लास, घर की इज्जत का सवाल है और उमंग की भी इज्जत बचानी है। ये कौन सी इज्जत है जिसको बचाने के लिए आप भाभी के साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो? पापा पोते के चक्कर में उमंग भैया का घर बर्बाद कर दिया है। तू नहीं समझेगा, परिवार की खातिर ये सब। परिवार? मुझे तो आप लोगों को परिवार कहने में शर्म आ रही है। मुझे नहीं रहना इस सो कॉल्ड परिवार के साथ। मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो देख लेना। उल्लास, जाने दो उसे। आज रात आपने उससे जो करने के लिए कहा ना, उसे उससे सदमा लग गया। एक बार दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा वो। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे। इतनी अजीब बात है, हीना की तरह रूबीना का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों लड़कियां बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई? अगर किडनैपिंग हुई होती तो रैंसम के लिए कॉल आता, या ये दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी हैं? सर मैंने दोनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, दोनों में एक ही बात कॉमन है। दोनों को सबसे ज़्यादा रात में ही कॉल आते थे, दिन में नहीं। और सर सारे नंबर्स अलग अलग हैं। सारे नंबर्स चेक करो। सर 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 मेरी बेटी वाणी, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना। अब बैठिए। सर वो कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन जब कल शाम तक वो घर पर नहीं आई तो हमने सब जगह पूछताछ शुरू कर दी। तभी उसके दोस्तों ने बताया कि वो कल कॉलेज गई ही नहीं थी। सर उसका फोन भी नहीं लग रहा। वाणी का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो टाइम से कॉलेज पे जाती थी और टाइम से घर पे आती थी। ठीक है, आप वाणी की सारी डिटेल्स उनको दे दीजिए। आइए मेरे साथ। सर एक और लड़की। मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की कोई ना कोई कांड करेगी। मतलब मैडम एक कैसे कैसे कपड़े पहनती थी लड़कों को रिझाने के लिए। सर उसको लड़कों का अटेंशन बहुत पसंद आता था, बाकी लड़के भी उसका वेट करते थे नुक्कड़ पे। मैंने एक दिन वाणी को लड़के के पीछे बाइक पर चिपक कर जाते हुए देखा था और उसको उसने कस के पकड़ा था। बोलने भी शर्म आ रही है। वो उसको बार बार चुम्मा ले रही थी। मैंने उसकी माँ को बताया कि देख, समय रहते देख लेना, संभाल ले इसको, नहीं तो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। हाँ, दिवाकर तो मुंबई में काम करता है, हफ्ते के आखिर में वो घर आता है। अच्छा, तो दिवाकर ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। मतलब पेरेंट्स झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वाणी का कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा? नहीं सर, उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो मेरी बीवी है। आपने और आपके परिवार ने स्वाति को आखिरी बार कब देखा था? सर वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे काम के लिए निकल गई थी एनजीओ में। फिर वो शाम तक नहीं लौटी, इसलिए हमने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ पे वो गई नहीं थी। उसको कॉल ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद है। स्वाति के माँ बाप रहते कहाँ पे? सर वो पनवेल में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई है वो। ठीक है, स्वाति का फोटो, उसका फ़ोन नंबर और डिटेल्स दीजिए। सावंत, स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में तुरंत सर्कुलेट करो। सर सर ये तो वाणी मात्रे है। आई वडिलांना कळवा। सर देखकर लगता है स्टैबिंग की वजह से मौत हुई है। वाणी, वाणी, वाणी। आपको किसी पे शक है? नहीं सर। वाणी का सीडीआर और लोकेशंस निकलो। यस सर। सर वाणी के बारे में जो कुछ भी पता चला है, उसकी हरकतें क्वेश्चनेबल थी। और सर उसके सीडीआर के हिसाब से वो लड़कों के साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। इनफैक्ट सर जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं वो काफ़ी वल्गर है। इतना क्लियर है कि वाणी हाथ से निकल गई, लेकिन उसको मारा किसने? सर ये वाणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर वाणी की मौत 4 नवंबर की सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। मतलब
उस दिन जिस दिन वो घर से गायब हुई थी। सर डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। नो फोर्स। लेकिन सर वानी के किडनी निकाली गई है। किडनी निकाली गई? हाँ सर, स्टिचेस एकदम फ्रेश थे। किडनी निकालने के लिए उसको मारा है या मार के किडनी निकाली है, या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है? उसके पेरेंट्स से बात करो, शिरके सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या। हो सकता है ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो। ठीक है सर। एक मिनट। हेलो। ठीक है सर, नहर में एक औरत की लाश मिली है, लेकिन वो आधी है सर। ये नदी में बहुत मगरमच्छ है सर। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आधी बॉडी मिली। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। स्वाति कुलकर्णी नाम है, पनवेल की रहने वाली। सर इसके पति ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। सर फोटो भी सब जगह पे सर्कुलेट हुए थे। जो औरत पनवेल में मिसिंग है वो यहाँ तक कैसे पहुंची? सर हाथ पे स्क्रैच मार्क है, लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि चाकू से ही मर्डर हुआ हो। पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति के हस्बैंड ने 5 नवंबर को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, यानी स्वाति 4 तारीख से मिसिंग थी। सर इनफैक्ट स्वाति जिस एनजीओ में काम करती थी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि स्वाति का ससुर और उसका जेठ लगातार उसका करते थे, क्योंकि उसके पति का शुक्राणु कम था और वो कभी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन हमने जब स्वाति से पूछताछ की तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर तो पिता समान है और मेरे जेठ तो बड़े भाऊ है। अगर आप अपना बयान बदलना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सर जब से स्वाति मिसिंग हुए हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, और अब उसकी डेड बॉडी आटगांव के नहर में आपको मिलती है। तुम लोगों में से किसी ने स्वाति को यहाँ मारा और उसकी बॉडी आटगांव में जाके डंप कर दी, या तो धोखे से उसे वहां ले गए और वहां जाके उसको मार दिया, क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की थी, है ना? इंस्पेक्टर, किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर? हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। बस करो बाबा, और कितना झूठ बोलोगे? वही मर चुकी है। अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाऊ ने उसका किया, और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था। साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई एनजीओ में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की? ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखेगी तो। बेचारी अंदर ही अंदर टूट गई होगी। अच्छा वो मर गई, कम से कम हर दिन की बेकदरी से उसे मुक्ति तो मिल गई। स्वाति का कोई दुश्मन था? एक नहीं सर, 2 है। एक है रवि भाऊ और दूसरे बाबा। वही नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन दोनों ने उनको मार दिया होगा। साहब अरे खड़ा रह, इधर खड़ा रह। शिरके, स्वाति का और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो। चल रे चल। आज जाके वही को इंसाफ मिला है भाऊ। पटेल साहब। सर ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए। हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अपनी बीवी को मार के उसकी तकलीफों से छुटकारा शायद इसी ने दिलवाया होगा। हेलो, हो सकता है। सर एक और बॉडी मिली है। सर ना ये हीना है ना रूबीना, कोई और ही है। ये क्या हो रहा है शिरके? यंग औरतों को मार के नदी किनारे फेंक रहे हैं, वो भी हमारी नाक के नीचे। सर जो बॉडी मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। सर दिनकर और मकबूल दोनों कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वो हीना है या रूबीना। डीएनए चेक करवाओ। शिरके, वाणी की मिसिंग किडनी का क्या हुआ? सर ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे सर मैंने इसके बारे में अरुण से भी बात की थी। उसका कहना है कि जिस दिन वाणी गायब हुई उसके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पे ही था। मैंने उसके बयान को भी क्रॉस वेरीफाई किया है, वो सच कह रहा है सर। फोन तो घर पे भी छोड़ के जा सकता ना, ऐसे क्लीन चिट मत दो। हाँ बोला पाटिल साहब। भोसले साहब, उमंग के सीडीआर रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। स्वाति का पास्ट भी क्लीन है, ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही लवर।
उसके माँ बाप को हमने कल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, हम भी कल आते हैं। जी। साहब, जब स्वाति से मेरी आखिरी बार बात हुई तो मुझे उसकी आवाज से लगा कुछ तो गलत है, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे बस हमारी याद आ रही। स्वाति की कोई मेडिकल कंडीशन थी जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती थी? नहीं साहब, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं थी, सर्वगुण संपन्न थी मेरी बेटी। वो बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने उसको मुंबई भेजा अपने भाई राजन के पास। सोचा उसकी बेटी माला के साथ रह के वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन वहां भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। वो फेल हो गई थी तो हमने सोचा कि उसकी शादी करा देते, इसीलिए उमंग से उसका रिश्ता किया था। स्वाति मुंबई में कितने समय तक थी? कुछ 2 साल। आपके भाई का मुंबई का एड्रेस चाहिए होगा हमें। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वाति अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। मैंने माला और स्वाति ने कभी भेदभाव नहीं किया। जो कुछ माला को देता था वो सब स्वाति को देता था। कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन दिलाया, पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने रमाकांत से भी बात की, फिर ये फैसला लिया कि स्वाति की शादी कर देते हैं। इसलिए रमाकांत ने उसे घर वापस बुला लिया, और तब तक माला भी रिकवर हो गई थी। माला किस चीज से रिकवर हो रही थी? इसे पीरियड्स नहीं आते थे, इसलिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। थोड़े दिन इलाज चला, लेकिन अब वो ठीक हो गई। गायनेक का नंबर ले लो इनसे। साहब, उसकी क्या जरूरत है? इलाज तो इसका चालू था, स्वाति का नहीं। हाँ, तो फिर आपको डिटेल शेयर करने में दिक्कत क्या है? बता दीजिए। डॉक्टर का नाम प्रदीप सुर्वे था। माला को एब्डोमिनल पेन की शिकायत थी। जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको यूट्रस में फाइब्रोसिस था। मैंने यूट्रस को रिमूव करने की उनको सलाह दी थी, क्योंकि उनके यहाँ जो भी बच्चा आता वो ज़्यादा चांसेस था कि उसको कैंसर होता या उसकी मौत हो जाती। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा ये बहुत रिस्की है, ये प्रोसीजर मैं नहीं करता। फिर वो कभी मेरे पास नहीं है। ये लड़की भी आई थी? नहीं, इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं। सर, बॉडी में कोई भी इंजुरीज या स्टैबिंग के निशान नहीं है, और एब्डोमेन में माइनस स्टिचेस भी है, जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होते हैं। चल सर, हीना और रुबीना केस में इंक्वायरी कर रहे थे। पता चला है कि दोनों, और ये दोनों उनके दलाल हैं। सर, दिनकर के अंडर काम करने वाली 2 और कल से मिसिंग है। माया और जूही नाम है। मार खाते खाते बोलोगे या मार खाने के बाद बोलोगे? सर, कैसे मैं आपको बताता कि मैं उसका दलाल हूँ और वो मेरी धंधे वाली गायब हो गई है। दिनकर सच बोलता है साहब, लेकिन सच में साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये माया और जूही को गिन के पिछले 2 महीने में 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं साहब। समझ में नहीं आ रहा कि केस चल क्या रहा है। साहब, ये लड़की अपने धंधे में बहुत माहिर थी। वो हाईवे के पास इंटरसेक्शन है ना, वहीं पे ये लोग धंधा करती थी। पर मुझे लगता है साहब किसी और के साथ दूसरी जगह पे चली गई और वहीं से ये लोग गायब हो गई है। हाँ साहब। अब क्या हुआ दिलवाऊं? समझा ना? ये हाईवे के इंटरसेक्शन पे नजर रखो। सर, सब कुछ क्लियर है सर, अब सुबह भी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज रात नजर बना के रखना। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है
ये प्रभाकर और रवि दोनों फर्टाइल हैं और 1.5 महीने तक उन्होंने स्वाति का किया, लेकिन स्वाति प्रेग्नेंट नहीं हुई। सर ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में स्वाति को खुद पता ना हो। ये पनवेल में कुलकर्णी हाउस के आसपास जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना, सबसे बात करो, पता करो स्वाति वहाँ गई थी क्या। अगर ज़रूरत पड़े तो पाटिल साहब को बोलो, वो हेल्प कर देंगे। सर नहर में और 2 औरतों की लाश मिली है। सर किस्मत से अभी तक इन दोनों बॉडीज़ को मगरमच्छ ने नहीं खाया है। और सर दोनों लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड के स्ट्रेसेस मिले हैं। बॉडी की हालत देख के लगता है कम से कम 24 घंटे पहले मौत हुई है। ये तो जूही और माया है जो मिसिंग थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। छिड़के, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में पाटिल। हाँ बोला पाटिल साहब। हाँ भोसले साहब, हमें पता चला है स्वाति ने एरिया के लोकल गायनेक डॉक्टर रेणु गुप्ता से कंसल्ट किया था। डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हेलो सर। जी बताइए। सर स्वाति कुलकर्णी लगभग 1 महीने पहले मेरे पास कंसल्ट करने आई थी। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने चेकअप किया तो पता चला कि उसका यूटेरस रिमूव किया गया था। शायद 1 साल पहले रिमूव किया गया था। मतलब स्वाति यूटेरस ना होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी? सर स्वाति को भी नहीं पता था कि उसका यूटेरस कब रिमूव हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसके पीरियड्स 1 साल से नहीं आ रहे थे तो पहले तो मुझे लगा कि ये पीसीओडी का केस है, लेकिन जब चेकअप किया तो पता चला कि यूटेरस ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब समझ में आया शिरके, स्वाति का यूटेरस उस वक्त रिमूव किया गया होगा जब वो मुंबई में थी अपने चाचा के घर पे, और चाचा की बेटी को भी यूट्रस रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। सुगंधा के सीडीआर से पता चला है कि वो एक आदमी विट्ठल धोत्रे के रेगुलर टच में है, लेकिन सर अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विट्ठल का पता करो और उसकी सेल एक्टिविटी मॉनिटर करो। यस सर। 8 गांव में कोई हमारी नाक के नीचे बॉडी पार्ट्स का रैकेट चला रहा है। स्वाति का यूट्रस भी 1 साल पहले सुगंधा के यहाँ निकाला गया था। सुगंधा का इन केसेस से कुछ लेना देना है क्या? शिरके, हाईवे पे जो इंटरसेक्शन है जहाँ से ये उन लड़कियों को उठाता है, वहाँ पे नजर रखो। हो सकता है कि अपने अगले शिकार के लिए ये फिर से वहाँ आएगा। एक कस्टमर है, साथ में चलना होगा। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। अरे एक साथ 2 चाहिए उसे, और अच्छा खासा पैसा भी देने को तैयार है। कहाँ लेके जा रहा था उन प्रोस्टिट्यूट्स को? हाँ बताता हूँ सर। सर उन सारी औरतों को मैं डॉक्टर केलकर के पास लेके जाता था, जो एक झोला छाप डॉक्टर है। ये झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ के उठा के लेके आओ। ये झोला छाप डॉक्टर यूट्रस क्यों निकालता था? 1 साल पहले मैं डॉक्टर प्रदीप सुर्वे के इधर काम करता था बम्बई में। अरे उसने ना बोला तो मैं क्या करता? उसके मुंह पे 1 करोड़ मारने के ना, फिर वो क्या, उसका बाप भी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार होता। तुम भी कैसी बात करती हो? उसने मना किया है। चलो अब घर चलो। अब बिना सुनते नहीं हो मेरी बात। फिर मैंने रिसेप्शन से उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला और सुगंधा कर्णिक को फ़ोन किया। देखिए, यूट्रस ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए डॉक्टर सुर्वे कभी मानेंगे ही नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो एक कर लेते हैं। हाँ तो मिलवाओ उससे। हाँ मिलाता हूँ, लेकिन मेरा कमीशन। उसकी चिंता मत करना, एक बार मेरा काम हो जाएगा ना तो पैसों से भर दूंगी तुझे। फिर उन लोगों की मीटिंग मैंने डॉक्टर केलकर के साथ करवा दी। डॉक्टर केलकर मुझे हर पेशेंट के पीछे अच्छा खासा कमीशन देता था। फिर उसने माला की फाइल देके और उसका चेकअप किया। माला का यूट्रस अर्जेंटली ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कोई है जो माला की एज की ही हो जिसका यूट्रस हम ले सके? हाँ है, माला की कजन है स्वाति। स्वाति मान जाएगी? मानेगी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूट्रस भी मिले और उसे पता भी नहीं चले। सुगंधा माला और स्वाति को लेके 8 गाँव आई थी।
गणेश जी के मंदिर जाने के बहाने वहाँ ही पास के होटल में ठहरे थे वो सब। फिर सुगंधा ने स्वाति के खाने में एक दवाई की पुड़िया मिला दी जो डॉक्टर केलकर ने उसे दी थी। वो खाना खाने के बाद स्वाति को पेट दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे। तुम लोग उसको सुरेश के क्लिनिक में लेके गए और वहाँ उसको बेहोश करके उसका यूट्रस निकाला। हाँ सर, पर यूट्रस ज़्यादा देर तक हम रख नहीं पाए, इसलिए उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सका। और यूटरस के लिए सूटेबल टारगेट्स थे। हाँ, लेकिन डॉक्टर केलकर ने इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। स्वाति को क्यों मारा? उसने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था और उसे पता चला था कि 1 साल पहले हमने उसका यूट्रस निकाला था करके। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने कहा था कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जबकि तुम लोगों ने मेरी यूट्रस ही निकाल ली। लेकिन तुम्हें यहाँ पर तो तुम्हारी चाची लेकर आई थी ना। उन्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पर सबसे पहले मैं इस घटिया जगह को बंद करवाती हूँ। मैं भी पुलिस को फोन लगाती हूँ। और वाणी, एक अर्जेंट डिमांड थी यंग हेल्दी किडनी के लिए डॉक्टर केलकर के पास। इसका अच्छा खासा पैसा भी वो दे रहा था मुझे। मेरा भांजा है अरुण, वानी उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैंने अरुण को पैसे का अच्छा ऑफर दिया तो उसने वानी 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 सुन मेरी बात। एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे आदगांव में खुली है। हाँ? और वो शुरुआत की कुछ सर्जरीज फ्री में करके दे रहे हैं। और तू हमेशा कहती थी ना कि तुझे तेरी नाक पतली करनी है। प्लीज यार, मुझे लेके चलना उनके पास। चल फिर बैठ। हाँ, चल जाते हैं। चल जल्दी चल जल्दी चल। अरुण ने अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ा था, अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो वो पकड़ न जाए, इसलिए फिर उसने वानी को क्लिनिक लाया और हमने वानी को बेहोश करके उसकी किडनी निकाल। सर, वो डॉक्टर तो गायब है। पाटिल से बात करके मुंबई से कर्णिक परिवार को उठो। ठीक है सर। हाँ पाटिल साहब। भोसले साहब, राजन कर्णिक को मुंबई से अरेस्ट कर लिया है। उसने बताया सुगंधा और माला कल सुबह से ही गायब है। सर मुझे सच में पता नहीं वो दोनों कहाँ है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो दोनों इसमें इन्वॉल्व थी। सर मुझे अगर पता होता कि स्वाति के साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उनको रोक लेता था सर। ये डॉक्टर सुरेश, सुगंधा और माला, इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढो। सर लगता है सुगंधा को जहर दिया गया है। मैंने अपने पागलपन के चलते मेरी बेटी माला को हेल्दी यूट्रस मिल सके, मैंने सुरेश को पैसे दिए और उसने 15 औरतों की जान ले ली। और जब उसे यूट्रस मिला तो उससे यूट्रस को माला को ट्रांसप्लांट करते समय ऑपरेशन फेल हो गया। मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकी, इसलिए मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। मेरी वजह से इतनी लड़कियों की जान गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सड़क पे कहीं सीसीटीवी मिलता तो देखो। सर ये देखिए सर। कैब ड्राइवर का पता लगाओ। यस सर। हाँ सर, मैं ही उनको इस एरिया में लेके आया था। पिकअप कहाँ से किया था? पिकअप किया था करजत से, ओल्ड मार्केट से। शायद ऑपरेशन भी करजत में ही हुआ होगा। शिरके करजत। तो देखा है कहीं पे? ये तो शरद पटेल है सर। ये अभी हाल ही में इन्होंने गली नंबर 2 में अपनी क्लिनिक खोल रखी है, पटेल्स क्लिनिक के नाम से। और सुना है कि एक सर्जन भी हैं, ये लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर सुरेश। सर हमारा नाम गौरव पांडे है। हम ओरिजिनली झारखंड से हैं। हम बचपन से ही सर्जन बनना चाहते थे सर, पर मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाए तो आयुर्वेदा ज्वाइन कर लिया और वैद्य बन गए। और हमने अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस गांव देहातों में शुरू कर दी। वहाँ डिग्री वगैरह चेक होने का डर नहीं रहता ना सर। तो ये सर्जरी के नाम पे प्रयोगशाला शुरू कर दी? सर वो सब तकलीफ में थे, हम तो अपने सेवा भाव से उनकी मदद कर रहे थे सर। हम जानते थे सर कि हम जीनियस हैं, हमको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वही कर रहे थे हम। ये माला के यूट्रस ट्रांसप्लांट को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों था तू? सर हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अगर आज माला जिंदा होती ना सर तो कसम से आज सेलिब्रेशन करते। सेलिब्रेट तो तू करेगा जेल में, वो और काम ही क्या है? सर हम जेल में भी अपनी प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं ना? गौरव पांडे को झारखंड में 20 औरतों के मर्डर के केस में सजा हुई थी सर।
वहाँ से पेरोल पे बाहर निकला और फिर महाराष्ट्र भाग के आ गया। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस हैवान को आइसोलेशन में रखा जाए। जेल में बैठ के बाकी की जिंदगी सोचेगा कि इसने किया क्या है।